हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि डीएफ्स मिसिंग एनर्जी पिक कर रही हैं और ये इस बार डीएम की नहीं है, ये डीएफ की ही एनर्जी है। और साथ ही साथ डीएफ जो है वो लाइक पेशेंसलेस हो गई हैं, पेशेंस बिल्कुल बचा ही नहीं है। और ये एनर्जी आपके डीएम की है, ठीक है। इस एनर्जी को आप मिरर कर रही हैं बिकॉज डीएम इस टाइम पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डीएफ मेरे पास आ जाए। डीएफ क्यों दूर जा रही है, डीएफ वो कहेंगे नहीं, आपसे जताएंगे नहीं, बट अंदर ही अंदर वो लड़ रहे हैं खुद से। उनकी सोल लड़ रही है 3D से। तो वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं कि डीएफ क्यों मेरे पास नहीं है। तो ये जो इम्पेशंस होने वाली एनर्जी है ये डीएम की है। और जैसे कि दिख रहा है कि जो डीएम है वो अंदर से लड़ रहे हैं। उनकी 3D बॉडी जो है वो ईगोइस्टिक है, अभी भी ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो उन्हें डिवाइन के थ्रू भी बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपको अपने थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत है। बट डीएम जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। तो मुझे एक सोल सोक नज़र आ रहा है, जैसे कि उनकी डार्क नाइट ऑफ सोल दोबारा से उनकी साइकिल जो है वो रिपीट होगी और वो फिर एक बार वो सब बुरी चीज़ें देखकर वापस आएंगे डीएफ के पास कि डीएफ ऐसे ऐसे हो गया है। हो सकता है कि कुछ डीएम बताएं, कुछ डीएम ना बताएं, वो अंदर ही अंदर रखें, बट वो टेलीपैथी के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे एक डीएफ्स में हैवीनेस फील हो रही है, हैवीनेस हार्ट चक्रा पर, कि डीएफ्स को पहले ही ऐसा लग रहा है कि कुछ या तो बुरा हो रहा है या बुरा होने वाला है या कुछ, मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा है डीएफ्स को। हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, रोने का मन कर रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। लाइक पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर इमोशंस जो होंगे वो पीक पर होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि चंद्रमा ग्रहण है, तो इस टाइम पर तो बहुत आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, वाटर इनटेक करने की ज़रूरत है और जितना हो सके पानी बर्बाद मत करना, ठीक है, स्पेशली इस टाइम पर। डीएफ को पता है कि उसे क्या क्या चीज़ें स्टक कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें उसे रोक रही हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, या फिर कुछ के लिए कह लूँ तो उन्हें पता लगने में बस सुई भर का फ़र्क है, पॉइंट भर का फ़र्क है कि उन्हें बस पता ही चलने वाला है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें रोक रही हैं। और अब उनसे ये कहा जा रहा है जिन्हें पता है वो उन पर काम करना शुरू करें और जिन्हें नहीं पता है वो पता लगाने की कोशिश करें अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास जो भी उन्हें परेशान कर रहा है, रोक रहा है चीज़ों को आगे बढ़ने से, वो उस पर काम करना शुरू करें। चक्रास की बात करूं तो डीएफ के लिए आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्रा, ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस में है। और अब अगर मैं डीएम की बात करूं, सारे लोअर चक्रास, हार्ट चक्रा और उनका साथ साथ थ्रोट चक्रा मुझे बहुत बुरी तरह से, और साथ ही साथ हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। यूनियंस बहुत नज़दीक हैं। अगर कुछ लोगों के लिए बात की जाए तो परमानेंट यूनियंस, मैनी यूनियंस बहुत पास हैं। और साथ ही साथ में नज़र आ रहा है कि अब 3D यूनियंस भी होने वाले हैं, लाइक इंगेजमेंट, मैरिजेस बहुत सारे लोगों की। बट स्पेशली आपसे कहा जा रहा है कि हार्ड टाइम में भी अपनी पॉजिटिविटी ना छोड़ें, नेगेटिव ना हो, ट्राई करें जितना भी पॉजिटिव रह सकते हैं, 1%, 2%, 10%, 20%, प्लीज़ उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। बिकॉज़ अगर आप हार्ड टाइम में अपने नेगेटिव हो जाते हैं, डीएम भी इन्हीं चीज़ों को मिरर करने लगते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है।
पास्ट से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ के लिए कार्मिक्स याद आ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है सिर्फ उनका अपना पास्ट नज़र आ रहा हो, उन्हें लवर्स याद आ रहे हों अपने के पुराने टाइम पे तो ऐसा हुआ करता था, या फिर अपने डीएम के ही साथ में अपना पास्ट नज़र आ रहा हो। तो पास्ट की एनर्जीज़ भी बनी हुई हैं जो आपको छोड़नी होंगी, अदरवाइज़ आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लाइक एक बर्डन को लेकर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, तो डिवाइन आपके साथ हैं। ठीक है, देखो कैसे इस पिक्चर में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लॉर्ड गणेशा की, और दोनों बहुत खुश हैं, एक साथ हैं। तो आप भी पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का ट्राई करो, पॉजिटिव रहो जितना हो सके, बिकॉज़ ये पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेकर जाएगी और सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो लगेंगी। लाइक अभी भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स कभी बंद नहीं होती, बट वो ब्लेसिंग्स ना काम नहीं करती जिस टाइम पर आप नेगेटिव होते हो, तो आप नेगेटिविटी को छोड़ दो। एक एनर्जी मिल रही है कि फैमिलीज़ में लाइक आपकी शादी की बात किसी और से या तो चलाई जा रही है, या घर वाले सोच रहे हैं, डीएफ सोच रही है कि मैं डीएम से कहती हूँ कि मुझे कमिटमेंट दे दो, मुझसे शादी कर लो, और डीएम मान नहीं रहे हैं। तो अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तब क्या होगा, तब क्या मैं क्या करूँगी, और क्या मैं अलग रह पाऊँगी। तो आपके लिए एक मैसेज है कि आप सिर्फ सरेंडर कर दो और डीएम को चेज़ करना बंद कर दो। ठीक है, इतनी से काम के बाद में डीएम खुद, मैं ये तो नहीं कहती वो कमिटमेंट लेकर आ जाएंगे, बट हाँ ये हो जाएगा, आप चेज़ करना बंद कर देंगी तो वो आपके पास आने का ट्राई करेंगे। और उसके बाद एटलीस्ट आप उनसे ये डिस्कस कर सकती हैं कि मेरे साथ ये कंडीशंस हैं, फिर आप दोनों मिलकर जो भी रास्ता निकाले वो डिवाइन गाइडेड ही होगा बेशक, बट ये देखना कि ना तो आप दोनों की लाइफ ख़राब हो, ना किसी और की लाइफ ख़राब हो। और एक ये क्वेश्चन बहुत रेज़ होता है कि अगर डीएम किसी और से शादी कर रहा है या कर चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए, या डीएफ ने सोलमेट को चुन लिया है तो क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारी चॉइसेस होती हैं, डीएफ्स की चॉइस होगी, डीएम की चॉइस होगी, हमारी सेल्फ चॉइस होगी कि हम आगे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ना चाहते हैं। बट हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप अपने डीएम और डीएफ से कनेक्टेड फील करोगे, वो एक पुल जो है वो दोनों के बीच में आप फील करोगे। ठीक है, चाहे आप किसी और के साथ चले जाओ, कार्मिक सेटलमेंट कर लो, सोलमेट के साथ चले जाओ, या फिर आप अपने डीएम से दूरी रहना बेशक समझो, बट जो पुल है वो ख़त्म नहीं होता कभी भी इस रिलेशन के बीच में। तो आपकी चॉइस है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं। ठीक है, इसमें आपको कोई रीडर नहीं बोलेगा, कोई काउंसलर नहीं बोलेगा कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो है ये चॉइस आपकी होगी कि आपको किसके साथ जाना है। ठीक है, और आप ऑब्वियसली खुशियाँ देखो अपनी कि आप खुश किधर हो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।